हेलो दोस्तों, हमारी इस वीडियो को लाइक करें और अगर आप चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली सभी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे सबसे पहले। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। जेठ जी बस अब और नहीं। शानू की शादी को 5 साल हो गए थे और उसके घर में उसके पति के 2 बड़े भाई भी थे। सास ससुर जी और घर के बाकी सभी सदस्य साथ ही रहते थे। शानू और उसकी दोनों जेठानियां भी हाउसवाइफ ही थी। बड़े जेठ जी तो बहुत ही सीधे थे, लेकिन छोटे जेठ जी थोड़े रंगीन मिजाज के आदमी थे। जेठानी जी तो घर के काम और बच्चों में व्यस्त रहती और जेठ जी रंगरलियां मनाते घूमते, लेकिन जैसे ही जेठानी जी सामने आती उनसे जेठ जी भोले बन जाते और इतने मासूम बन जाते जैसे उन्हें तो कुछ पता ही नहीं हो। छोटे जेठ जी हमेशा जेठानी जी को पागल बनाते और अपने रंगीन मिजाज के बारे में उन्हें कभी पता ही नहीं चलने देते। जेठ जी बहुत अच्छे से जानते थे कि अगर जेठानी जी को उनके इस स्वभाव की भनक भी लग गई तो बहुत बुरा होगा। घर में बड़ों का घूंघट लिया जाता था। शानू तो सबसे छोटी थी, इसीलिए उसे तो सबका घूंघट लेना ही था। छोटे जेठ जी ने शानू से घूंघट नहीं रखवाया। उन्होंने उसे कहा कि मुझसे इतना शर्माने की ज़रूरत नहीं है और घूंघट रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे भी शर्म तो आंखों में होती है। शानू भी घूंघट मजबूरी में ही रखती थी, इसीलिए उसने छोटे जेठ जी की बात मान ली। शुरू में तो उसे कुछ पता ही नहीं था कि जेठ जी किस स्वभाव के हैं। धीरे धीरे जेठ जी ने शानू से बातें करना चालू किया और शानू भी उनसे अच्छी बातें करने लगी, क्योंकि उसके दिमाग में तो कुछ ऐसा था ही नहीं। वो तो जेठ जी होने के नाते उन्हें इज्जत ही देती थी। पर धीरे धीरे जेठ जी की बातें शानू को अजीब लगने लगी। वो ऐसी ऐसी बातें करते थे जो शानू को बहुत ही बेतुकी लगी। कभी किस औरत के लिए कहते तो कभी किस औरत के लिए। जेठ जी की औरतों को लेकर टीका टिप्पणी चलती रहती थी और ऐसी बातें शानू को पसंद नहीं थी। इसीलिए एक दिन उसने जेठ जी को कह दिया कि जेठ जी, भले आपने मेरा घूंघट हटवा दिया और मैंने भी हटा लिया, पर रहोगे आप मेरे जेठ जी ही। मैं ये मानती हूँ कि शर्म आंखों में होती है, लेकिन इस तरह की बातें और मजाक मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसीलिए आज के बाद आप मुझसे ऐसी बातें मत करिएगा। शानू के टोकने के बाद जेठ जी ने उससे कभी इस तरह की कोई बात नहीं की। हालांकि अक्सर जेठ जी कोई ना कोई दूसरी बात करने का बहाना ढूंढ ही लेते थे। शानू धीरे धीरे उन्हें नज़रअंदाज करने लगी और उनकी बातों का जवाब भी नहीं देती। लेकिन हमेशा नज़रअंदाज करना भी मुमकिन नहीं था। आखिर वो उसके जेठ जी थे, इसीलिए मजबूरी में ही सही उसे उनसे बात करनी पड़ती थी। अंदर ही अंदर शानू को जेठ जी के रंगीले मिजाज के बारे में पता चल रहा था और ये भी कि कैसे वो अपनी पत्नी को बेवकूफ़ बना रहे थे। छोटी जेठानी जी बहुत ही भोली थी, इसीलिए उन्हें जेठ जी के स्वभाव के बारे में कभी कुछ पता ही नहीं चला और जेठ जी भी उन्हें बेवकूफ़ बनाने में कामयाब हो जाते थे। लेकिन शानू इतनी भोली नहीं थी, उसे सब पता चल रहा था। शानू का घर बहुत बड़ा था। पूरा परिवार ऊपर की मंजिल पर रहता और नीचे किराएदार रहते थे। ज़्यादातर किराएदार लड़कियां ही थी। परिवार वाले तो काम में व्यस्त रहते, इसीलिए किराएदारों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे। लेकिन जेठ जी की किराएदार लड़कियों से दोस्ती थी। ये बात एक दिन अचानक शानू को पता लग गई थी। हंसी ठिठोली बातचीत तो जेठ जी हमेशा ही करते थे, लेकिन इस लड़की मंजू से उनकी दोस्ती सिर्फ हंसी ठिठोली तक नहीं थी। मंजू के साथ जेठ जी की हरकतें देखकर शानू को उन पर शक हुआ, लेकिन वो उन्हें रंगे हाथों पकड़ना चाहती थी और बस किसी मौके की तलाश में थी। बहुत जल्दी शानू को मौका भी मिल गया। एक दिन जेठ जी अपने काम से घर जल्दी आ गए, लेकिन ऊपर नहीं आए। इतने में शानू किसी काम से बाहर गई और उसने जेठ जी की गाड़ी बाहर खड़ी देखी। जब वो ऊपर आई तो उसने देखा कि जेठ जी तो घर आए ही नहीं थे। बस फिर क्या था, शानू के मन में जेठ जी को लेकर शक तो था ही, पर अब वो उसे यकीन हो गया था कि हो न हो
जेठ जी मंजू के साथ ही होंगे। पर किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले शानू इस शक को पुख्ता करना चाहती थी और अपने जेठ जी को रंगे हाथों पकड़ना चाहती थी ताकि उनके पास झूठ बोलने की कोई गुंजाइश ना रहे। शानू के कमरे में एक ऐसी खिड़की थी जिससे मंजू का कमरा साफ साफ दिखाई देता था। शानू खिड़की में जाकर बैठ गई क्योंकि वो जानती थी कि यकीनन जेठ जी इसी कमरे में हैं। और इसके बाद शानू ने जो देखा वो देखकर उसके होश उड़ गए। जेठ जी दबे पांव मंजू के कमरे में घुस रहे थे और मंजू कपड़े धो रही थी। जैसे ही उसने जेठ जी को कमरे में जाते देखा तो वो भी कपड़े छोड़कर कमरे में चली गई और दरवाज़ा बंद कर दिया। बस शानू को इसी मौके का इंतजार था। उसने बिल्कुल भी देर नहीं की और वो नीचे चली गई। नीचे जाकर शानू ने तेज तेज दरवाज़ा बजाना शुरू कर दिया। दरवाजे पे खट खट सुनकर जेठ जी और मंजू सकपका गए। शानू बाहर से बोली कि जेठ जी, मैं जानती हूँ आप अंदर ही हैं, अब दरवाज़ा खोलिए। शानू की आवाज़ सुनकर तो जैसे जेठ जी को करंट का झटका लग गया। शानू बोली कि मंजू, दरवाज़ा खोल दे, अब तेरे पास और कोई चारा नहीं है। जैसे ही मंजू ने दरवाज़ा खोला तो शानू ने उसे एक खींचकर तमाचा मारा और वो चुपचाप वहीं बैठ गई। जेठ जी तो शानू को देखकर भौचक्के से रह गए। वो सोच भी नहीं सकते थे कि भोली सी दिखने वाली ये लड़की इतनी चालाक हो सकती है कि इतने सालों में उनकी जिस हरकत को कोई नहीं पकड़ पाया उसे ये लड़की पकड़ लेगी। शानू तो जेठ जी को देखते ही उन पर बरस पड़ी कि आपको शर्म आनी चाहिए, आप इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। अपने ही घर में आप ऐसी गंदगी फैला रही हैं। ऐसी घिनौनी हरकत करने से पहले आपने एक बार भी नहीं सोचा? जब जेठानी जी को पता चलेगा तब क्या होगा? वो कितनी भोली हैं, आपके घर और आपके बच्चों को ही संभालती रहती हैं और आपने उनके भोलेपन का ये फ़ायदा उठाया। आपने ये सोचा है कि बाकी घर वालों की नज़रों में आपकी क्या इज्जत रहेगी? नीचे के सारे किराएदार आपकी इस हरकत के बारे में जानते हैं। आपने एक बार भी सोचा कि वो हम लोगों के बारे में क्या क्या सोचते होंगे? शर्म आती है मुझे कि आप मेरे जेठ जी हैं, रंगीले मिजाज के व्यक्ति हैं। ये बात मैं जानती थी, पर आप इतनी ऊंची हरकत करेंगे और इतना नीचे गिर जाएंगे ये मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। शानू ने जेठ जी को बहुत कुछ सुनाया। फिर शानू ने मंजू की तरफ देखा और उससे कहा, इतनी छोटी सी होकर इतने बड़े शादीशुदा आदमी के साथ रंग रलिया मनाने से पहले तुझे शर्म नहीं आई? अरे, अपने माँ बाप को धोखा देकर यहाँ पर रह रही है। तू पढ़ाई का तो ढोंग कर रही है। बस अभी के अभी ये कमरा यहाँ से खाली कर दे और आज के बाद यहाँ दिखना मत। मंजू बिना कुछ बोले चुपचाप अपना सारा सामान पैक करने लगी। इस सब के बीच जेठ जी तो खड़े के खड़े रहे, मानो उनके शरीर से किसी ने जान ही निकाल ली हो। जेठ जी तो समझ ही नहीं पा रहे थे कि अब करें तो क्या करें। शानू ने जेठ जी से कहा कि जिस तरह की आप बातें मुझसे करते थे, शक तो मुझे पहले ही हो गया था, लेकिन मैंने कभी किसी से कुछ कहा नहीं क्योंकि मुझे लगा था कि शायद मैं ही आपके बारे में गलत सोच रही हूँ। लेकिन आज ऐसी घटिया हरकत करके आपने साबित कर दिया कि मैं आपके बारे में बिल्कुल सही थी। जेठ जी की तो मानो जान ही सूख गई हो। वो तो बस यही सोच रहे थे कि अब क्या होगा मेरा, क्योंकि अब शानू सीधा ऊपर जाएगी और सबको बोल देगी। उनकी इज्जत की तो धज्जियां उड़ जाएंगी और उनकी पत्नी उन पर कितना विश्वास करती, सब टूट जाएगा। आज उनकी गृहस्थी बिखर जाएगी। जेठ जी ने अपने होश संभाले और शानू से माफ़ी मांगने लगे कि शानू, मुझे माफ़ कर दो, मैं आज के बाद ऐसी हरकत कभी नहीं करूँगा। मैं तुमसे भी बहुत दूर रहूँगा। मैं अपना ये स्वभाव छोड़ दूँगा और सुधर जाऊँगा। दरअसल शानू चाहती भी तो यही थी कि कैसे भी करके घर में बिना हंगामा किए वो जेठ जी से दूरी बना ले और उन्हें सुधार दे ताकि रिश्तों में कभी कोई खटास ना आए। इसीलिए शानू ने जेठ जी से कहा कि मैं आप जैसी नहीं हूँ। मुझे पता है कि अगर जेठानी जी को पता चल गया तो उनका कितना बुरा हाल होगा और उन्हें कितना दुख होगा
क्योंकि विश्वास टूटने से बड़ा दूसरा कोई दुख होता नहीं है। इसीलिए मैं उन्हें दुखी नहीं कर सकती। एक औरत होने के नाते मैं दूसरी औरत का दर्द पूरी तरह से समझ सकती हूँ। औरत हर दर्द को बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन अपनी पति की बाहों में दूसरी औरत को नहीं। इसीलिए मैं आपसे विनती करती हूँ कि अपने आप को सुधार लो और इतना प्यार करने वाली पत्नी की कदर करो, वरना शायद भगवान भी आपको कभी माफ़ नहीं कर पाएंगे। ये बोलकर शानू वहाँ से चली गई और इस तरह शानू ने अपनी समझदारी से रिश्तों में खटास लाए बिना अपने जेठ जी को सबक भी सिखा दिया और खुद को उनसे बचा भी लिया।